हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। तो बीपीएससी टीआरई 2.0 की लेटेस्ट अपडेट के साथ आई हूँ। यहाँ पर महत्वपूर्ण खबर ये है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका कब आएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट का डेट 13 तारीख था। 13 जनवरी को पूरी संभावना थी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, लेकिन अभी तक जो है 17 जनवरी तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों नहीं आया है और एग्जैक्ट डेट क्या है सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने की, तो ये वीडियो में आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर मैं जो भी डेट आपको बताऊंगी वो बिल्कुल सटीक होगा और यहाँ पर उसी डेट को आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। यहाँ पर मैंने एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर किया है कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट। यहाँ पर जो है रिजल्ट जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा तो वो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट के आधार पर ही आएगा। वो क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही जिला आवंटन में चॉइस नहीं होगी, ये क्या है इसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही यहाँ पर हम एक छोटा सा सर्वे देखेंगे 9th-10th के हिंदी सब्जेक्ट के लिए। अगर आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कितने पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। अगर सीटों की संख्या ज़्यादा होती है तो यहाँ पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट कहीं ना कहीं जो है अधिक से अधिक अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो पाता है। यहाँ पर ये भी जानेंगे कि सबसे पहले जो है किन का रिजल्ट आएगा, सबसे पहले किन के रिजल्ट निकाले जाएंगे, उन सभी पर बारी बारी से हम लोग पूरी डिटेल में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा उसमें वन कैंडिडेट वन रिजल्ट के बेस के आधार पर ही रिजल्ट दिया जाएगा। यानी कि जो अभ्यर्थी 6 to 8 है, मान लीजिए जिन अभ्यर्थियों ने 6 to 8 में भी एग्ज़ाम दिया है, 9th-10th का भी दिया है और 11th-12th के शिक्षक भर्ती में भी एग्ज़ाम दिया है, अगर इनका तीनों में सिलेक्शन हो जाता है तो यहाँ पर एक ही रिजल्ट इनके लिए डिक्लेयर किया जाएगा। यानी तीनों पदों पर रिजल्ट नहीं आएगा, सिर्फ एक पद के लिए रिजल्ट आएगा। तो इनका सबसे पहले रिजल्ट किस में आएगा? 11th-12th में आएगा। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, जिनका रिजल्ट आ गया उनको अपना जिला भी चॉइस के अनुसार मिल गया, सारी चीज़ें मिल गई। लेकिन अब जो रिजल्ट आएगा ना, वो आपके वन कैंडिडेट वन रिजल्ट के आधार पर ही रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो यहाँ पर जिनका भी 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 में हो गया है, तो इस प्रकार से 3 रिजल्ट जिनके भी हैं उनका एक रिजल्ट आएगा। यानी एक कैंडिडेट का एक ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। ध्यान देंगे, सप्लीमेंट्री रिजल्ट में तीनों जगहों पर उनका रिजल्ट दिखाया नहीं जाएगा। अगर उनका यहाँ पर रिजल्ट आता है तो किन अभ्यर्थियों का रिजल्ट आएगा? भाई, जिन अभ्यर्थियों का डेट ऑफ बर्थ से यहाँ पर रिजल्ट रुक गया है, मार्क्स सेम है लेकिन रिजल्ट रुक गया है, तो उनका रिजल्ट सबसे पहले आएगा। 1-2 नंबर वाले का चांस उसके बाद पूरा यहाँ पर दिखाया जाएगा। जिनके भी 1-2 नंबर कम है वो उनके आएंगे। इस पे ये देखा जाएगा रिजल्टों की संख्या बढ़ सकती है। अगर मान लीजिए कि जो सेम मार्क्स वाले हैं जिनका इस बार रिजल्ट नहीं आया, यानी डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए, तो इस हिसाब से अगर रिजल्ट नहीं आता है तो उन अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है उस आधार पर फिर 1-2 नंबर जिनके कम है उनका रिजल्ट आएगा। अगर उन अभ्यर्थियों की संख्या कम हुई तो फिर उसके बाद के नंबर देखे जाएंगे। यानी अगर किसी अभी इस बार अगर रिजल्ट किसी सब्जेक्ट का 80 आया है कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी की, तो अगर 80 वाले और अभ्यर्थी हैं तो उनका रिजल्ट पहले आएगा, सप्लीमेंट्री रिजल्ट। इसके बाद अगर 79 जिसके हैं उसका आएगा, उसके बाद 78। तो इस हिसाब से जो है आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। इसके बाद देखिए, जो भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका आएगा ना, देखिए जब आपका रिजल्ट आया उसमें आपको जिला आवंटन की चॉइस दी गई थी, लेकिन अब जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका आएगा उसमें जिला आवंटन की चॉइस नहीं होगी। ठीक है, तो वो जो जिला आपको आवंटित किया जाएगा रिजल्ट में वही आपको लेना पड़ेगा। उसमें आप कोई भी जो है अपना चॉइस नहीं रख सकते। ठीक है, इसके बाद देखिए हम लोग इसके सर्वे को देखेंगे ही, और साथ में देखिए सबसे पहले जो आपका रिजल्ट आएगा, तो यहाँ पर अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की डेट की बात करें तो ये डेट आपका कम से कम अभी अगर मान के चलें तो आपका 25 से 26 फरवरी 25 से 26 जनवरी, यानी आप 10-15 दिन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये आपके 25-26 जनवरी से पहले पहले इसका रिजल्ट नहीं आएगा। उसका कारण मैं यहाँ आपको बताती हूँ। कारण ये है कि जो अभी सबको नियुक्ति पत्र दे दिया गया है, इसके बाद जो बीपीएससी है इन्होंने क्या किया है, एक जो आपका कंप्लेन होता है, जो आपका यहाँ पर इन्होंने एक पोर्टल खोला है। देखिए क्या होता है ना, बीपीएससी
एक शिकायत पोर्टल ओपन करती है। वो आपने देखा होगा कि बीपीएससी टीआरई 1 का जो रिज़ल्ट आया, जिन अभ्यर्थियों ने भी शिकायत की थी उनका रिज़ल्ट दिया गया। इसी तरह बीपीएससी जो आपका टीआरई 2.0 है, इनमें जिन अभ्यर्थियों ने भी शिकायत की होगी शिकायत पोर्टल पर, आयोग सबसे पहले उस पर काम करता है। ठीक है, पहले उनका रिजल्ट निकाला जाएगा, उन पे काम किया जाएगा, उसके बाद ही जो बाकी अभ्यर्थी है, बाकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, उन पर रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा शिकायत पोर्टल पे जिन अभ्यर्थियों ने शिकायत की है, उनके मार्क्स में कोई गड़बड़ी है या कुछ है, तो उनका रिजल्ट सबसे पहले, यानी प्रायोरिटी पहले उनकी जो है होगी, आयोग सबसे पहले उस पर ही काम करेगा। इसीलिए आपके सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने में लेट हो सकता है, और ये आपका बिल्कुल सटीक जानकारी है। आप देख सकते हैं, आपको 25 से 26 जनवरी तक ही ये रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखिए, मल्टीपल रिजल्ट नहीं होगा, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको कि मल्टीपल रिजल्ट नहीं होगा, यानी 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है डिस्ट्रिक्ट में कोई चॉइस नहीं होगी। ठीक है, 10-15 दिन लग सकता है आपके रिजल्ट में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उनके लिए जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और एक सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब आएगा। यहाँ पर जिनका भी सब्जेक्ट 9 to 10th का हिंदी है, उसमें आप लोग ये सर्वे देख सकते हैं। तो उन अभ्यर्थियों का यहाँ पर जो है मैं अभी ये इस सब्जेक्ट पर आती हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि रिजल्ट सबसे पहले किन का आएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो रिजल्ट है ना आपका, सबसे पहले रिजल्ट आएगा 11-12 का। तो सबसे पहले 11-12 का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। इसमें जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन, मान लीजिए 3 पे सिलेक्शन है, 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12, तो उनका रिजल्ट 11-12 में आएगा, और डिस्ट्रिक्ट उनको आयोग के हिसाब से जो दिया जाएगा वही उनको लेना होगा। इसके बाद आपका 9-10 का जो है उसका रिजल्ट दिया जाएगा, अंत में आपका 6 to 8 का रिजल्ट आएगा। तो इस तरह से रिजल्ट की प्रक्रिया होगी, जो कि बिल्कुल सटीक है। तो इस प्रकार से आपके रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए एक बार हम हिंदी का देख लेते हैं कि आपके कितने पदों पर जो है इसके रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अगर इनकी पदों की संख्या बढ़ जाती है तो अधिक से अधिक अभ्यर्थी यहाँ पर सफल हो सकते हैं। तो चलिए एक बार हम उस सर्वे को देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर ये जो आपका ये सीट यहाँ पर निकाला गया है, वो इस आधार पर निकाला गया है, जो आपका 9-10 का हिंदी का पेपर हुआ, जो 11-12 का हुआ, इन दोनों में से उन रोल नंबर को छांटा गया जिनके मल्टीपल रिजल्ट हैं। ठीक है, तो इसमें से हम देखेंगे कि सारी कैटेगरी में, कैटेगरी वाइज देखेंगे कि किन अभ्यर्थियों का मल्टीपल रिजल्ट है, तो उनकी एक ही सीट, उनको एक ही सीट मिलेगा ना। मतलब 3 रिजल्ट है, 2 रिजल्ट है, मान लीजिए 2 रिजल्ट है यहाँ पर, तो उसको एक ही रिजल्ट मिलेगा। तो इस हिसाब से जो है सीटें खाली होगी, रिक्तियाँ वहाँ पर होगी, जिससे पे अभी जो हमारे सफल अभ्यर्थी हैं उनको फिर उसका फ़ायदा दिया जाएगा। देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए, यहाँ पर जो आपका रिज़ल्ट अभी दिया गया है अनरिजर्व कैटेगरी में, अगर देखें हम, तो आपका 1384, यहाँ पर 1384 जो है कैंडिडेट का रिजल्ट दिया गया अनरिजर्व कैटेगरी से। ठीक है, आगे अगर हम इस हिसाब से देखेंगे अगर, तो इसमें जो मल्टीपल रिजल्टों की संख्या है, यानी एक अभ्यर्थी का एक से अधिक रिजल्ट है, तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर लगभग 397 यानी 397 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके मल्टीपल रिजल्ट है। इसके अलावा अगर EWS की बात करें तो 470 पर रिजल्ट दिया गया है, और जिनमें 83 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके मल्टीपल रिजल्ट है। इसके बाद BC कैटेगरी से 457, और इसमें 107 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके मल्टीपल रिजल्ट है। EBC की बात करें तो 1008 का रिजल्ट आया है, और यहाँ पर 229 ऐसे रिजल्ट हैं जिनके कैंडिडेट हैं जिनके मल्टीपल रिजल्ट है। और इसके बाद अगर बात करें ST और SC कैटेगरी की, तो बिल्कुल ST की जो है वो 77 जो है यहाँ पर रिज़ल्ट दिया गया है, और इसमें जो मल्टीपल रिज़ल्टों की संख्या है वो 17 है। इसके साथ ही अगर SC कैटेगरी की बात करें तो 1149 जो है यहाँ पर पदों पर रिजल्ट दिया गया है, जिसमें 253 रिजल्ट ऐसे हैं जो मल्टीपल है। और BCL कैटेगरी की बात करें तो 113 रिजल्ट यहाँ पर है, और अगर यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट की बात करें जिनके मल्टीपल रिजल्ट है वो 20 है। तो इस प्रकार से अगर आप इसके देखें, अगर इनको टोटल करें तो आपका टोटल जो होगा, टोटल जो अभी रिजल्ट आया है वो 4652 पद पे आया है। ठीक है, 4652
652। यहाँ पर मैं देख देती हूँ, यहाँ पर जो आपके टोटल नंबर है वो 4652 पद हैं जिन पे रिज़ल्ट आया है। और यहाँ पर मल्टीपल रिज़ल्टों की अगर संख्या देखें तो यहाँ पर 1106 है। तो अगर आप बात करें तो यहाँ पर 1100 तो कंफर्म है कि आपका 1100 अगर लेके चलें काट छाट कर भी, तो यहाँ पर 1100 पर तो आपका मल्टीपल रिज़ल्ट आना तय है। लेकिन अगर इसमें आपके फर्जी शिक्षक शिक्षिका अगर यहाँ पर देखा गया तो उनको तो निकाला जा रहा है, ये कंफर्म है कि कहीं से भी उनका जुगाड़ लगना संभव नहीं है। ऐसे शिक्षक शिक्षिकाओं को बाहर किया जा रहा है जो कि जिसकी वजह से जिनका स्थान जो है योग्य उम्मीदवार लेंगे। और बिल्कुल उनके लिए जो है कहीं ना कहीं ये जो भी काम कर रही है सरकार वो बिल्कुल सही कर रही है। योग्य उम्मीदवारों को मौका मिलना चाहिए और इसी से शिक्षा जो व्यवस्था है उसमें सुधार होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो आपके 1150 प्लस लेकर चलिए तो यहाँ पर आपके मल्टीपल रिज़ल्ट जो है अगर हम यहाँ पर देखें तो आपके सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। तो 1106 तो यहाँ पर कंफर्म है। लेकिन अगर हम बात करें तो इसमें अगर फर्जी देखा गया ना तो ये संख्या बढ़ सकती है। ये संख्या इसमें से कमी नहीं होगी बल्कि ये संख्या बढ़ सकती है। तो इस प्रकार से आपके जो 9th-10th का हिंदी का रिज़ल्ट है सप्लीमेंट्री का उसकी संख्या बढ़ सकती है। तो ये कुछ हिंदी के लिए यहाँ पर आपको बताया गया है। इतना अनुमान लगाया जा रहा है कि इतने पदों पर आपकी जो रिज़ल्ट है सप्लीमेंट्री वो दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आप लोगों को एक एक बात समझ आ गई होगी। और सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट का बिल्कुल वेट कीजिए, अभी टाइम लगेगा, 1-2 दिन में कोई रिज़ल्ट आने वाला नहीं है। तो अगर कोई अपडेट आता है बीपीएससी के वेबसाइट में चेक करती रहती हूँ, अगर आप लोग भी चेक करते रहेंगे, अगर कोई अपडेट आता है तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। नहीं तो मैं यहाँ पर आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।